धन्यवाद है परमेश्वर, धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह। तुझे लाखों बार धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हर एक बड़ाई, हर एक जय जयकारा सिर्फ आपके नाम का हो परमेश्वर। प्रभु जैसे हम सभा को शुरू करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, एक बार हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं और इस सभा की जो शुरुआत है आपकी जय जयकार, आपकी बड़ाई से हो पिता। प्रभु हम सभी लोग को, सभी चीज़ को आपके पवित्र हाथों में देते हैं और जो कुछ भी होगा सभा में, जो भी अगुवाई करेगा, प्रचार गीत, जो भी चीज़ होगा वो आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई से हो। इस सभा को और सभी लोग को आपके पवित्र हाथों में देते हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मानते हैं, आमीन। प्रभु की जय। बहुत ही खुश है आप सबको देखकर। और जैसे आज प्रभु भोज का दिन है और जैसे हम जानते हैं कि परमेश्वर ने क्रूस पर हमारे जान के लिए, हमारे प्राण के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए बलिदान को दिया है, तो क्यों ना हम सब खुशी से और ताली बजाकर परमेश्वर की जय जयकार और बड़ाई करें। आमीन। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरी किया ही मन में भर दे अपनी प्रेम, प्रेम तेरी किया ही
की जय बोलो जय 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 क्रूस पर अपना खून बहा मुझ पापी को दी शिफा क्रूस पर अपना खून बहा मुझ पापी को दी शिफा मन मेरे तू बोल सदा मन मेरे तू बोल सदा बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 तेरी कुदरत की आशा खुद ही दाता खुद ही दाता तेरी कुदरत की आशा खुद ही दाता खुद ही दाता पूरे कर मन के अरमान पूरे कर मन के अरमान बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 खिदमत अपनी ले मुझसे इस मंदिर में तू बसे खिदमत अपनी ले मुझसे इस मंदिर में तू बसे फीजी में तेरा नाम रहे फीजी में तेरा नाम रहे बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 Oh, thank you, Jesus. धन्यवाद है पिता परमेश्वर धन्यवाद है आपकी बड़ाई आपकी प्रसन्नता हो पिता Oh, yes, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. सहारा मुझको चाहिए सहारा दे मुझे खुदा सहारा मुझको चाहिए सहारा दे मुझे खुदा मुझे संभाल में गिरा मुझे संभाल में गिरा सहारा मुझे कुछ चाहिए सहारा दे मुझे खुदा कठिन है रास्ते बहुत हर एक मोड़
संभाल में गिरा, मुझे संभाल में गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, उठाएगा अगर कोई, वो तू ही तो है खुदा। मुझे संभाल में गिरा, मुझे संभाल में गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल में गिरा, मुझे संभाल में गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। Oh yes Jesus, धन्यवाद है परमेश्वर। Thank you Jesus, thank you Lord God। Oh हाँ परमेश्वर, इस वक्त हमें आपकी सहारा की सख्त जरूरत है परमेश्वर। हम अकेले नहीं चल पाएंगे पिता परमेश्वर, कुछ भी करना चाहेंगे आपके बिना नहीं कर पाएंगे पिता परमेश्वर। आप ही हमारा सहारा, आप ही हमारा सब कुछ हो मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद है, आपकी बड़ाई है परमेश्वर हर एक चीज़ के लिए। जो हमारी नौकरी है परमेश्वर, उसके लिए आपको धन्यवाद। हमारे परिवार के लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद। ओह यस जीसस, थैंक यू लॉर्ड गॉड। ओह यस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओह यस जीसस, ओह हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यस ओ लॉर्ड, यस ओ लॉर्ड, थैंक यू जीसस। Oh, we worship you, Lord. Yes, oh Jesus. Thank you, Lord. Oh, yes, oh Jesus. धन्यवाद है पिता परमेश्वर मेरी बड़ाई के लिए पिता। Thank you Jesus. Oh hallelujah.
पाने में आपकी आंख लगी रहती है प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं। दुष्ट द्रोही का कोई भी ताकत हमें छू ना पाए, यही आप चाहते हो। पिताजी धन्यवाद सुंदर दिन के लिए। आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद के भेंट चढ़ाते हैं प्रभु। हमारे भेंट स्वीकार करना मेरे पिताजी। प्रभु यीशु के नाम से बहुत गलतियां की है प्रभु हमने हफ्ते भर में जीवन में। आज हम याद करते हैं कि हमारी गलतियों का नतीजा आपने क्रूस पर दिया, कोड़े को खाया, दुख सहा प्रभु, कांटों का ताज पहनाया गया ताकि हम बच सके। लोगों ने आपकी ठट्ठा किया, आपकी बेइज्जती हुआ प्रभु, आपके कपड़े फाड़ कर, और लोगों ने उसको अपने में बांटा, नंगा लटकाया गया, शरीर जो तलखियत के समान प्रभु। आज हम याद करते हुए उस दिन मेरे पिताजी, महसूस करते वो पीड़ा जो आपने सहा हमारे लिए, उफ तक भी ना किया और कहा है पिता इनको क्षमा करो कि ये नहीं जानते क्या करते। ये सब हमारे लिए पिताजी धन्यवाद इस सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद आपके लोगों के लिए जो यहाँ पे आए हैं। यही कहते हैं प्रभु कि हम धन्यवाद देते पिताजी। हफ्ते भर हमें संभाला, हमारे परिवार को संभाला, खाने पीने को दिया प्रभु, हमें भोजन दिया, छत दिया रहने को मेरे परमेश्वर, और कपड़ा दिया पहनने को, और स्वतंत्र किया, हमें तंदुरुस्ती दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। पिताजी ये समय, ये दिन, जहाँ जहाँ आपका जो ये बड़ाई और प्रशंसा का कार्यक्रम होता होगा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो जो कान सुनेंगे प्रभु, जो जो आंख देखेंगे पिताजी, उनके दिल में खुजलाहट होगा कि कौन है ये यीशु जो हमारे लिए मरा। प्रभु आप सबकी नाय नहीं हो, आपने बहुत भारी बलिदान किया जो हम नहीं कर सकते। हर एक भादरी के लिए प्रार्थना करते, हमारे मंगेरे में, वाइला में, पिताजी कलाम्बो में, मुनवेनी में, जहां जहां होता होगा प्रभु, आपका आशीष बरकरार बना रहे कि जो कुछ हमारे पादरियों के मुख से निकले प्रभु, वो अच्छी भूमि पे गिरे, उनके तरफ से नहीं परंतु आपके तरफ से। सुंदर आत्मा अगुवाई करना प्रभु जी, उनके जीवन में अभिषेकता देना। यहाँ का सभा आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे पादरी जो भी वचन को लेके आएगा, मदद करना प्रभु कि हम सुनने वाले नहीं परंतु उसके ऊपर चलने वाले भी बने। हमारे शरीर से नहीं होता है प्रभु बोलने का, शरीर कमजोर है परंतु आत्मा चाहती है। धन्यवाद प्रभु आपके लोगों के लिए, ग्वाया के लिए, हर एक डिपार्टमेंट के लिए प्रार्थना करते, खासकर हमारे पादरी जो थोड़ा बीमार सा है प्रभु, जो कुछ उसका हुआ होगा मेरे परमेश्वर, वो आपका सेवक है, आप जानते हो। पूरा जिंदगी व्यतीत कर दी आपके घर में प्रभु, आपके सेवा में मदद करना मेरे परमेश्वर। आपके वचन कहता है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगाई पाते हो। हे प्रभु आपके जो चंगारा हाथ है उसके ऊपर से ना हटाना, आपके मुख प्रभु, मुख बिंदु और आपके आंख उसके ऊपर बरकरार लगा रहे, उसके पत्नी के ऊपर, परिवार के ऊपर मेरे पिताजी, और जल्दी से चंगा करके फिर अपने घर में भेज दे प्रभु, ताकि जो कुछ उसने हमें सिखाया उस राह पर हम चले। धन्यवाद प्रभु, यहाँ से सभा आपके सुंदर पवित्र हाथों में सौंपते। जो जो और भाई बहन बीमार हो गए, बच्चे लोग, उन पर आपका आशीष बना ले। धन्यवाद, महिमा और बड़ाई प्रशंसा के योग परमेश्वर आपके हाथों में प्रार्थना को छोड़ते हैं। सुन और ग्रहण कर प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी तारीफ जाकर परमेश्वर धन्यवाद दे। और आप बैठ सकते हैं। और एक खास गीत है हमारे ओर से। गीत कहता है, कोई नहीं है आदर की योग, बस एक तू खुदा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आराधना करते हुए इस गीत को हम देखिए, अगर जानते हो तो साथ में मिलकर गाएं।
तुझको मिले यीशु, सारा आदर, सारी महिमा तुझको मिले यीशु। कोई नहीं है नाना की योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है बेदाग पवित्र, बस एक तू मसीहा। कोई नहीं है महिमा की योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है बेदाग पवित्र, बस एक तू मसीहा। सारा आदर, सारी महिमा तुझको मिले यीशु, सारा आदर, सारी महिमा तुझको मिले यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। ओ नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, ओ नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, ओ नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई यीशुआ। तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई यीशुआ। तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई यीशुआ। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। Praise the Lord. यीशु के नाम में चंगाई है और रिहाई है। प्रेज द लॉर्ड। और भलाई है। मनुष्य की यही खोज है कि बीमारी से चंगाई पाए, जो बोझ है, जो बंदगी में है, वो उससे रिहाई पाए, छुटकारा पाए। जब हम नरक के रास्ता में हैं, हमें नरक के और अंधकार के शैतान के कब्जा से रिहाई मिलकर हम ज्योति में आए, परमेश्वर के पास आए। प्रेज द लॉर्ड। और यही गीत है, सुंदर गीत है, और एक ही नाम है, वो यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। खुशी आपको देखकर। और आज नया महीना जो है, हमारे जो इस महीना का थीम है, हमारे जो बाइबल में
जो मेन बॉय मेन बॉय नहीं बोलेगा, जो जो मेन कैरेक्टर्स है, अगर हिंदी में फिल्म के बारे में बात करें तो बॉय है ना, बॉय कौन बॉय रहा फिल्म के, कौन गर्ल रहा। तो जो इस महीना हम कुछ खास व्यक्ति जो बाइबल का है, जो जिससे हम कई चीज़ सीख सकते हैं। तो इस महीना जो प्रचार करेगा वे कोई किसी का नाम लेगा बाइबल में, जो और फिर उसके जो जीवन है उसके बारे में हमें बतलाएगा, और हम देखेंगे कि क्या हम सीख सकते हैं। हमारे जो आज का जो हीरो है, मेन बॉय, वो है जोना। कितने जोना लोग हैं आज यहाँ? कोई है जोना? नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जो जोना हम बोलते हैं कि अगर कुछ गड़बड़ी होता है तो कोई जोना रहा ना, टीम अगर हार जाता है तो कौन जोना रहा आज। बट हमारे वो आज मतलब नहीं है। लेकिन हम जोना, अगर आपके बाइबल आप लाए हैं तो बुक ऑफ जोना, योना का किताब, ओल्ड टेस्टमेंट में मैं समय दूंगा आपको खोजने के लिए। छोटा सा 2 पेज का किताब है। अगर आप मैथ्यू से लौटेगा तो आपको मिल जाएगा हाली से। मैथ्यू से लौटेगा, अगर उल्टा जाएगा ओल्ड टेस्टमेंट में, पुराने नियम में। मैं पूरा जो बुक ऑफ जोना है पूरा कवर करूँगा, लेकिन कुछ खास वर्सेस मैं उसमें से पढ़ूँगा। और आप सब जानते होंगे जोना का स्टोरी। योना एक प्रोफेट था। बाइबल में बहुत वो इतना ज़्यादा उसके बारे में नहीं लिखा है, बट अगर रेफरेंस खोजेगा आपको मिल जाएगा। कुछ न्यू टेस्टमेंट में भी जोना के बारे में कुछ ना कुछ कहा गया। लेकिन अब आप कहानी जानते हो कि सिर्फ चार चैप्टर्स हैं। आप समय लेकर घर पर पढ़ें। मैं जब से तैयारी करता हूँ मेरे ख्याल से कई बार ये पूरा बुक पढ़ लिया, और एवरी टाइम हम पढ़ता हमें कुछ नवा दिखाई जाए इसमें। लेकिन क्या होता है कि जोना एक प्रोफेट, परमेश्वर एक आवाज़ आता है वर्स 1 में, कहता है नाउ द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम टू जोना द सन ऑफ एमित्ताई, अराइज एंड गो टू निनेवे दैट ग्रेट सिटी एंड क्राई आउट अगेंस्ट इट। सॉरी हम इंग्लिश में पढ़ दिया, लेकिन परमेश्वर का आवाज़ आया जोना के कान पर, और कहता है परमेश्वर की निनेवे एक शहर है, भारी शहर, ग्रेट सिटी। अगर आप एंड ले पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा उस खाली शहर में अबाउट 120,000, थैंक यू, 120,000 लोग खाली शहर में रहता है। तो बड़ा शहर उस जमाने के लिए। अभी तो शायद हम बोले खास नहीं है, लेकिन भारी शहर था। और परमेश्वर जोना को कहता है कि उस शहर में जाकर और चिल्लाओ और उनके खिलाफ आवाज़ उठाओ, क्योंकि उनका जो बुराई है वो बढ़ते गया है। और परमेश्वर ख्याल किया, देखा है उनको जो बुराई है, जितना बुरापन में और कठोर जीवन का कितना खराब चीज़ वे करे। तो परमेश्वर जोना को बतलाता है कि वहाँ जाना। और हम जानते हैं कि जोना क्या करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन भाग जाता है। उसको कई मील दूर जाना था, मेरे ख्याल से बोट में जाना था, लेकिन कुछ कहता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन और दूर भाग गया। और हमारे मैं भी स्कूल से शायद छोटा से जब से हम जानते शायद हम सोचते होंगे कि वो जोना खराब प्रोफेट रहा, वो परमेश्वर के जो आज्ञा को पालन नहीं मनता रहा करे, तबे भाग गिरा। बट अगर आप इसके बारे में और रिसर्च करेंगे हिस्ट्री में, क्या निनेवा सिटी क्या कैसा था, और जो यहूदी के लोग, जो इज़राइल के लोग रहा, परमेश्वर के लोग, और निनेवा के जो रिश्ता था उसके बारे में अगर आप खोज करेगा, रिसर्च करेगा, पढ़ेगा, तो आप पता लगेगा कि जो निनेवा था एक बहुत बुरा शहर था, जिसे मैंने कहा। लेकिन एक बहुत सबसे उस समय शायद सबसे
बड़ा दुश्मन था इज़राइल का, और सबसे खराब दुश्मन था। और क्या होता है कि हिस्ट्री में निनिवे जो था, जो उनके सिपाही था, वो रूथलेस थे, बहुत क्रूर कठोर लोग थे, बहुत मैं शायद उतना खराब वर्ड बोल नहीं पाएगा उनके बारे में। वे इतना खराब लोग थे कि वे आकर और इज़राइलाइट्स जो था, जो यहूदी लोग था, उनको बच्चे से लेकर बड़े मार कर उनको मरा लाश टांग देता रहा, मुड़ काट कर टांग देता रहा, परिवार लोग को बर्बाद कर देता रहा। और मेसी तन को उनके पास कृपा नहीं था, मेसी कुछ नहीं था, मेसीलेस पीपल। और इसके कारण जो यहूदी लोग थे सख्त नफरत करते थे निनवे लोग से, उनका ज़रा बहुत ऐसा दुश्मन था उनका, और उनसे कुछ रिश्ता नहीं रखना चाहता था, क्योंकि शायद कई लोग का परिवार मारा गया था। शायद ऐसा भी हो सकता है कि जोना के जो शायद परिवार था, अनुमान शायद आप लगा सकते हो कि मे बी ये लोग उनको मार दिया होगा। तो इसी कारण जब परमेश्वर ने जोना को कहा कि जाना है, तो जोना ऑपोजिट डायरेक्शन भाग गया। और बाइबल कहता है कि वो जाकर वो जो बोट था उसमें हो किया, जो ताशीश जाता है, समझ लो उसको सुबह जाना था, वो नसोरीला रास्ता पकड़ ली और शांति पूर्वक जाकर बोट के नीचे आराम से सो गया। और क्या होता है आप जानते हैं कहानी, एक तूफान आता है, और तूफान आता है और जो बोट में लोग थे वे घबराने लगते, डरने लगते, तूफान बोट को डुबाने लगा है। वे चीज से भारे भाते बोट में से कि बोट हल्का हो जाए और कि वो डूबे नहीं। फिर क्या होता है कि वे सब बाइबल में पढ़ेंगे, अपने अपने जो भगवान थे, अपने अपने जिसको पूजा करते थे, प्रार्थना करते, सब अपने अपने भगवान को पूजा करने प्रार्थना करने लगा। और फिर जो कैप्टन है वो देखता है आकर नीचे जोना आराम से सुता है, अपन ये चैप्टर 1 में है बताया, अपन नीचे खाट पर खूब आराम से सुता है, और ऊपर वहाँ तूफान में सब डरते। और तो कैप्टन पूछता है उससे कि क्यों तुम उठकर प्रार्थना करो हमारे साथ में, कि शायद पता लगेगा कि कौन किसके कारण से ये मुसीबत उनके ऊपर आया। और ऐसा होता है कि आखिरी में जोना ऐलान करता है कि देखो मेरे कारण से ये तूफान है होता है, जो मुसीबत है। और वर्स 9 में जब वे पूछा कि तुम कौन है, तब जोना बताता है कि मैं हिब्रू हो, मैं यहूदी का है, और मैं परमेश्वर जो यहोवा है उसके भय में मैं हूँ। और जो यहोवा जो ये समुद्र बनाया है, जो ज़मीन को सिरजा है, उसका मैं सेवा करता हूँ, उसका मैं हूँ। तब क्या होता है, जोना उनसे कहता है कि मुझे पानी में बहा दो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो वही चीज़ होता है, जोना समुद्र में उसको बहा देता है। फिर अमाते की जब वो बहा देता है उसको, तो क्या होता है, जोना परमेश्वर एक बड़ा मछली, इतना बड़ा मछली कि जोना को जिंदे लील लेता है। और इतना बड़ा है वो मछली कि जोना 3 रोज तक उसके पेट में जिंदा है। तो एक आश्चर्यक्रम है, लेकिन शायद विश्वास करने में मुश्किल है, लेकिन ये मुमकिन है क्योंकि ये हुआ है, बाइबल में है। और जब आप जानते स्टोरी, जोना जब पेट में है मछली का, 3 रोज वो वहाँ पर गिड़गिड़ाता है, प्रार्थना करता है। और चैप्टर 2 में आप देखिए कि वर्स 2 में, चैप्टर 2 के वर्स 2 में जोना कहता है, आई क्राइड टू द लॉर्ड, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की
दुआई दी संकट में, और बाइबल कहता है कि उसने मेरी सुन ली। प्रेज द लॉर्ड, मेरे सुन ली। अभी वहाँ भीतर है पेट में, विश्वास के साथ वो प्रार्थना करता है। वो जानता है कि उसका प्रार्थना ऑलरेडी परमेश्वर सुन ली से, राइट। वो ऐसे स्टेज आएगी, अभी मछली के भीतर है, उसका वो प्रार्थना है। फिर और आगे हम जाते हैं, जैसे आप जानते हैं वो मछली 3 रोज बाद उसको सूखा जमीन में उगल देता है, छाट कर देता है, और जोना गंदाते प्रोबली गंदाता कैसे आप मछली के अंदर जानते हो क्या होता है, तो वो सूखा जमीन में आ गया। अब चैप्टर 3 में हम आते हैं, तब यहोवा का आवाज़ दूसरी बार जोना के पास आता है, और वो कहता है कि फिर जाओ, उठो और जाओ निनवा, और वहाँ पर प्रचार करो जो मैसेज मैं दूंगा। गो एंड प्रीच द मैसेज दैट आई विल से। तब जोना उठा और निनवा को गया। और जब मैं रिसर्च करता था, अनुमान लगाता है निनवा ज़मीन में काफ़ी अंदर है, कई मील, प्रोबली 300-400-500 माइल्स इनलैंड है। तो समझ लो सुबह वोफ में उसको मछली उगरी से उसको चल कर नसोरी या मैं भी पता नहीं कितना दूर है उसको जाना है, बट काफ़ी दूर जाना था उसको। और तब वो गया क्योंकि वो परमेश्वर का आवाज़ दूसरी बार सुना, और वो जानता था कि वो भाग नहीं पाएगा कि। और ऐसा होता है कि मैंने से आपसे कहा कि निनिवा जो शहर था वो बड़ा शहर था, और बाइबल कहता है verse 3 में, chapter 3 verse 3, so Jonah arose and went according to the word. Now Nineveh was an exceedingly great city, बड़ा शहर था। 3 रोज चलना था उसको, इस एंड से उस एंड 3 रोज लगा उसको चलने की। और वो शहर को जब अंदर आया, वहाँ से वो प्रचार करने शुरू करा, चिल्लाने शुरू करा कि थोड़ा दिन में 40 डेज में आप पूरा शहर नाश हो जाएगा। और क्या होता है, जब जो निनवा के लोग थे वो वचन को सुने, वे पश्चाताप किए, वे डर गए भय में आकर, और परमेश्वर से क्षमा मांगकर, और बाइबल कहता है वे अपने जो टाट मेरे ख्याल से कहते हैं सेक्लॉथ, उनका एक पश्चाताप का तरीका था कि अगर पश्चाताप करते तो वो ऐसा बस्ता के स्टाइल कपड़ा वो पहन कर और राख पर बैठ कर और पश्चाताप करते हैं। और लोग जो निनवा के लोग थे सब पश्चाताप करने लगे, और जो राजा है निनवा का उसके पास ये आवाज़ गया और वो भी पश्चाताप करने लगा। और क्या होता है कि उसने एक रूल बनाया कि कुछ भी खाना है, कोई भी नहीं खाना खाई, जानवर तक नहीं, उनका फास्टिंग शुरू और पश्चाताप में लग जाओ। और क्या होता है कि परमेश्वर वर्स 10 में कहता है, परमेश्वर ने उनका जो कार्य देखा कि वे अपने बुरे काम से हट गए, और जो श्राप परमेश्वर ने दिया था, जो प्लान था उनको नाश करने के लिए, वो चेंज कर दिया, और जो उनको नाश करना था वो नहीं किया। तब वर्स चैप्टर 4 में आते हैं। अब हम जानते हैं कि जोना बहुत गुस्सा आ गया। वो एक्सपेक्ट करता था, वो चाहता था कि हमारा दुश्मन है, ये लोग के मांगो मौत, तड़प तड़प के मारेगा लोग के, ऐसा उसका सोच था। अब वो गुस्सा गया कि परमेश्वर उनको नाश नहीं किया, और कहता है गुस्सा में कि बड़े हम जानता था, चैप्टर 4 वर्स 2 में, सो ही प्रेड टू द लॉर्ड एंड सेड, लॉर्ड वाज दिस नॉट, मैं यही कहता था, तो इसी कारण से मैं भाग गया था, निनवा नहीं आना चाहता मैं भाग गया। अब उसके रीज़न मिले, काय वो भागी सा, वो नहीं मानता रहा निनवा में प्रचार करने के, बोले यही कारण, क्योंकि तुम उनको बचा लेगा। क्योंकि कहता है क्योंकि मैं नीचे से हाफ हुए, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी
प्रेज़ द लॉर्ड। अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। विलम्ब से कोप करने वाला करुणा निधान है। प्रेज़ द लॉर्ड। और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। ये हमारे परमेश्वर है। ये हमारे परमेश्वर का कैरेक्टर है, वो चेंज नहीं हो सकता है। और जोना अच्छी तरह से जानता था, वो जानता था अगर हम जाके निनवा में प्रचार करेगा परमेश्वर ने उनको बचाई दी, उनको नाश नहीं करी। और वो चीज़ नहीं मानता था जोना। और यही वर्ष में हम मंत्र फोकस करें, यू आर अ ग्रेशियस एंड मर्सीफुल गॉड। अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, विलम्ब से कोप करने वाला। अबंडेंट इन लविंग काइंडनेस, प्रेम से भरा हुआ दयालु परमेश्वर, जो किसी का बुराई करने से चूकता है, प्रसन्न नहीं है, नहीं करता वो चीज़। और फिर जोना कहता है हमें मार दो, बोले हमें उठा लो, हम के डायलॉग ना, हमें उठा लो। जोना कहता है इतना गुस्सा है उसका, इतना क्रोध है कि निनवा जो लोग है बच गया। तो क्या होता है फिर जोना गुस्सा में जाकर कहीं बैठ जाता है, छोटा अड़कन किस्ता है ना, गुस्सा ही जाता है, जाके कोना में बैठ जाता है, छटपटाने लगता है, वहाँ मंबल करने लगता है। और ऐसा होता है, परमेश्वर से पूछता है कि परमेश्वर उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हक है गुस्साने के लिए। और परमेश्वर जब वो जोना वहाँ गर्मी में जाकर बैठ गया तो परमेश्वर वर्स 6 में, चैप्टर 4 वर्स 6 में एक छोटा पेड़ तैयार करता है कि उसको जो छाई मिले, शहीद मिले घाम से, गर्मी से। और क्या होता है, जोना को खुशी लगता है कि अच्छा परमेश्वर एक पेड़ दे दी, छाई में बैठता है, उससे प्रसन्न हुआ। फिर नेक्स्ट सुबह जब उठता है, परमेश्वर वर्स 7 में एक केचुआ है ना, वो तैयार किया, और वो केचुआ पेड़ को खा लेता है, पेड़ खराब हो जाता है। फिर जोना गुस्सा गया जब गर्मी पड़ा, फिर वो कहता है कि मर जाता फायदा रहा उसका, ये इतना क्रोध भरा था उसके अंदर में। फिर परमेश्वर से पूछता है क्या तुम इतना गुस्सा है कि बनना चाहते हो। वर्स 10 से कहता है परमेश्वर, तुम्हें ये जो छोटा सा चीज है, जो पेड़ है, जिस पर तुम कुछ मेहनत नहीं किया, मुफ्त में मिला तुम्हें, उसके लेकर तुम गुस्सा में हो। परमेश्वर कहता है क्या मैं, जो निनवा के लोग हैं 120,000 पीपल, जो नहीं जानते क्या वे करते हैं, अंधकार में भटकते, इधर पाप में है, क्या मैं उनके लिए दया नहीं करूं? जोना के दिल में दया नहीं था उनके लिए, बहुत कठोर लोग थे। उसके शायद परिवार को मारा था बुरी तरह से, उनके लोग को मारा गया था। लेकिन परमेश्वर के दिल में जो दया है और जोना के दिल में वो अंतर, बहुत अंतर, अलग सा। इसमें हम कई चीज सीख सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं परमेश्वर के हृदय में क्या है, ये वर्स 10 में आपको मिलेगा। चाहे जैसा भी लोग हैं, चाहे जो कुछ भी किया होगे, परमेश्वर फिर भी उनसे प्रेम करता है, उनके प्रति दया दिखाता है। और वो वही चाहता है, ये जोना के जीवन से और कुछ नहीं सीखना है, सिर्फ ये सीखना है परमेश्वर के हृदय में क्या है और वो हमसे क्या चाहता है। ये सिर्फ जोना की स्टोरी नहीं है, ये हमारे स्टोरी है। हम सब अपने आप को जोना कह सकते हैं। क्या हम ऐसे कभी कभी से दिल में आवे कि किसी को यीशु मसीह को बतलाना है, लेकिन हम हिचकिचाते, शायद टाल देते हैं कि वो ध्यान करे, फिर मौका मिली करेगा। परमेश्वर वेट करे कब हम जो बात हमें दिसे, जो हृदय में हमें जो दबाव देता है
कि उनसे बताओ, उनको बतलाओ इस हमारे बारे में, परमेश्वर के बारे में, लेकिन हम बिजी हैं अभी और कुछ में ढेर चीज़ हमें करे के हम भागते हैं। शायद ऐसा दबाव है परिवार में या पड़ोस में या कोई को आप जानते हैं जो शायद आपके प्रति बुरा किया होगा, आप उसको नहीं लाइक करते होंगे कुछ कारण से। दंपति लाइफ ग्रुप में हम टिमोथी से हम पढ़े थे, उसमें जो अनफॉरगिवनेस है उसके बारे में, और मैंने कहा था जो अनफॉरगिवनेस कई लोग जमाना लेकर चलते हैं, किसी को मर जाएगा लेकिन माफ नहीं करेगा। $2 तुमसे 20 साल पहले लीस रहा लौटारिस ने, आप शायद याद भी नहीं करेगा कि क्यों वो झगड़ा शुरू हुआ। और इसी कारण कई लोग वो अनफॉरगिवनेस जो है कैंसर से खराब हमारे हृदय में। यीशु मसीह क्रूस पर मरते हुए लोग को क्षमा किया। परमेश्वर के लोग को जो निनवा के लोग थे बुरी तरह से मारता था, लेकिन परमेश्वर भी उनको उनके प्रति दया दिखाया। इसमें बहुत ढेर मैसेजेस हम सकता हमारे लिए सबके लिए लेकर आए। यीशु मसीह का अगर तुम आते परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए और तुम कोई किसी को क्षमा नहीं किया है, वो प्रार्थना आपका कहीं नहीं रहेगा। वो कहता है छोड़ कर सब चीज़, जिसको तुम्हें क्षमा करना है क्षमा करो, जिससे क्षमा मांगना है मांगे। क्षमा देने और मांगने में चुके नहीं, कुछ भारी बात नहीं। जो तुम्हारा $2 लीस रहा वो तो शांति, वो तो भुलाएगी, वो तो शांति से अपन जीवन व्यतीत करे। तुम हृदय में वो कड़वापन लेकर जिंदगी बिता दिया। जब जब वो उसकी देखता है अपन दांत पीस देता है, जब तक उसके बारे में सोचता है तो अपना गुस्सा किसी और के ऊपर उतार देता है। ये सब आप नहीं सकता बोले कि नहीं, ये सच है। और अगर ये सब लेकर आप घूमते हो, बाइबल कहता है कि सब छोड़कर क्षमा मांगो, तब परमेश्वर आपका प्रार्थना सुनेगा। और हम देखते हैं ये हमारे परमेश्वर कहता है कि क्या तुम वो सब लेकर गुस्सा है, लेकिन तुम मेरा दिल नहीं देखता है। मेरा हृदय, मेरा दिल कहता है कि माफ़ कर। उनको बतलाओ कि परमेश्वर यीशु मसीह कौन है, उसके उनके लिए क्या कर सकता है। एक इंटरेस्टिंग चीज हम इसमें से देखा, पहला चीज जोना, चाहे कुछ भी बोलो, एक टैलेंटेड विटनेस इवेंजलिस्ट आप कह सकते हैं, जो जब चाहे कैसा भी हालात में वो जब परमेश्वर के बारे में बतलाता है तो लोग पश्चाताप करने लगता है। तो अब देखते हैं बाउट में जब जो लोग बाउट में था उससे पूछने लगा कि तुम कौन है, तब इसने कहा मैं हिब्रू हूँ, परमेश्वर को मैं सेवा करता हूँ, जो यहोवा परमेश्वर जिसने पृथ्वी बनाया, आकाश समुद्र बनाया, जो स्वर्ग में है। और वो वचन से वे लोग जो मुसीबत में था, जोना ऑल्दो भागता था परमेश्वर की उपस्थिति से, फिर भी वो इतना प्रचार कर दिया। और आप देखेंगे कि वे सब चीज़ छोड़कर वर्स 16 में पढ़ेंगे, चैप्टर 1 वर्स 16 में, वो परमेश्वर से और सब भगवान को छोड़कर उनका जितना वो प्रार्थना करते सब छोड़कर यहोवा परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं करने शुरू किया। 60 में कहता है दिन द मेन फिर वो परमेश्वर यहोवा से भय रखने और बलिदान चढ़ाया, भेंट चढ़ाया, और जो मंत्र वाचा बांधे परमेश्वर से, वाउस किए, हम नहीं जानते क्या किए, लेकिन अब वे पहचान लिए परमेश्वर को। तो जोना चाहे कुछ भी बोलो, फिर भी अपना हालात में चाहे जैसे भी, लेकिन वो मौका लेकर परमेश्वर के बारे में बतलाया और लोग पश्चाताप किए। फिर आया निनेवा में, वहाँ भी प्रचार किया और लोग पश्चाताप किए। तो मान लेते हैं कि जोना टैलेंटेड है, वो जब भी परमेश्वर के वचन प्रचार करता है लोग को पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर को भय मानते हैं। वो एक चीज़ है। दूसरा चीज़ मैं हाल ही से फिनिश कर दूंगा,
चैप्टर 1 में वर्स 4 में ये परमेश्वर का जो महानता है, उसके जो आश्चर्यक्रम है, उसका जो सामर्थ्य हम देख सकते हैं। वर्स 4 में कहता है चैप्टर 1, और तब यहोवा ने समुद्र में एक कुछ ग्रेट विंड ना इंग्लिश में बताएं, हिंदी पढ़ लेता है बट कोई कोई कड़ा वर्ड तरह, एक बड़ी हवा तूफान स्टाइल उठाई परमेश्वर ने करा। बट द लॉर्ड सेंट अ ग्रेट विंड, हल्कोरा हुआ, बहुत डूबने लगा वर्स 4 में। फिर और आगे आएगा वर्स 10, चैप्टर 2 वर्स 10 में, सॉरी वर्स चैप्टर 1 वर्स 17 में। मैं अपना बाइबल में सब अंडरलाइन किया ढेर से, तो इधर उधर है। वर्स चैप्टर 1 वर्स 17 में, नाउ द लॉर्ड प्रिपेयर्ड अ ग्रेट फिश, यहोवा ने एक बड़ी सा मगरमच्छ ठहराया। राइट, परमेश्वर के फेस में तूफान भेजिस, फिर एक बड़ा मछली मगरमच्छ को तैयार किया। फिर चैप्टर 2 वर्स 10 में आप देखेंगे, और यहोवा ने मगरमच्छ को आज्ञा दी। कैसे बात, मछली को आज्ञा दी, सिर्फ प्रिपेयर नहीं करीस लेकिन उससे बात भी करीस और बताइस कौन सी करे के। और बाइबल कहता है कि वो जोना को जमीन में उगल दिया। फिर हम आते हैं वर्स चैप्टर 4 वर्स 6, चैप्टर 4 वर्स 6, लॉर्ड प्रिपेयर्ड अ प्लांट, एक पौधा, पेड़ को, पौधा है ना, एक पेड़ को, छोटा पेड़ को तैयार किया जोना के लिए। सब चीज में परमेश्वर का हाथ है। फिर वर्स वही चैप्टर 4 वर्स 7 में आएगा, इन द मॉर्निंग डॉन द नेक्स्ट डे गॉड प्रिपेयर्ड, परमेश्वर ने कीड़े को भेजा। भारी मछली से बात करता है, छोटा कीड़ा से भी बात करता है, और वो कीड़ा पेड़ को खा लेता है। इसमें सोचने लगा, परमेश्वर तूफान भेजता है, कीचड़ में मछली को बड़ा मछली को लाता है, जोना कीचड़ में, गंदगी में। फिर पेड़ को देता है, आशीष को देता है, जोना उससे प्रसन्न था वो आशीष से। फिर एक कीड़ा को भेजता है, वो आशीष हट जाता है। इसमें भी हमारे लिए शिक्षा है। शायद आप कोई तूफान से जाते होगे आपके जीवन में, शायद में भी कुछ कीचड़ है, कचरा है, गंदगी है। शायद आप आशीष परमेश्वर दिया था और वो आशीष भी, आपका ध्यान आशीष पे चल दिया, परमेश्वर को भुला गया, और फिर वो आशीष की कीड़ा आकर खा लिया, किसी कारण से वो चल दिया। हमें परमेश्वर को बुरा नहीं कहना कि वो परमेश्वर क्यों ऐसे करता है। जोना अभी ले परमेश्वर के दोष नहीं दिसे कि क्यों, वो जानता है उसके ऑन फॉल्ट है, वो क्यों, वो जानता परमेश्वर का एक मकसद था उसके जीवन लेकर, और वो मकसद से वो भागता था, वो नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में वो जो अनफॉरगिवनेस था, वो क्रोध रहा, गुस्सा था वो लोग के प्रति। ये समय हमें जांचना है हमारे उन जीवन में, उन हृदय में, हमारे जीवन में क्या होता है। बाइबल कहता है कि जो धार्मिक लोग हैं उनका एक एक जो कदम है वो परमेश्वर का तैयार किया हुआ है। ऑल थिंग्स वर्क फॉर गुड, भले के लिए हमारे। तो हमें सोचना है, जब जब आपके
रोज़ बरोज़ जीवन में, आपके परिवार में, आपके साथ कुछ होता है, रोज़ बरोज़ आप सोच सकते हैं परमेश्वर आप क्या चाहते हैं हमसे, क्या आपका मकसद है। और ये कोई पादरी आपको नहीं बता पाएगा, कोई और नहीं बता पाएगा, ये आपको परमेश्वर से खोजी करना है। ये वचन हमारे लिए परमेश्वर का जो हृदय में उसका दिल का धड़कन, लोगों को के ऊपर दया दिखाना है, कृपा कर दिखाना है, अनुग्रहकारी परमेश्वर। लेकिन हम जो अपने आप को ईसाई कहते हैं, जो हम कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे अंदर से क्या निकलता है, ये सब हमें सीखना है ये बुक में। और आज जैसे कम्युनियन है, प्रभु भोज में भाग लेंगे, हमें अपने आप को जांचना है, किसी और को नहीं। क्या शायद आप किसी से क्षमा नहीं मांगा है, कुछ आप किए, या किसी को क्षमा करना है, यही समय। सिर्फ माइंड में नहीं परमेश्वर क्षमा कर दो, या परमेश्वर हम सॉरी कि हम ऐसा किया था उसके लिए, बट हमें इस सब के लिए, हमारे लिए भी ये वचन है। और आप देखेंगे कि आपके अंदर से जो शांति मिलता है, जो चंगाई मिलता है, आत्मिक चंगाई, उसके द्वारा आपके शारीरिक चंगाई, वो सब आएगा। परिवार में शांति आएगा। ये सब होता है परमेश्वर के आश्चर्यक्रम, जब परमेश्वर कीड़ा से बात कर सकता है, आपके हालात को वो बदल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारे परमेश्वर है। क्यों नहीं हम खड़े जाए, जिसे हम जांचते हैं, आंख बंद कर लें। ये वचन हमारे लिए, हर एक जन के लिए। बाइबल कहता है कि परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे उत्साहित के लिए, हमारे शिक्षा के लिए, हमें सुधारने के लिए। पहला चीज कि हम देख लिए हमारे रिश्ता परमेश्वर से। जौना का रिश्ता परमेश्वर से इतना करीब, मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि आप उनके जो बातचीत है, जौना और परमेश्वर का जो बातचीत है, कैसा है, आप जान सकते हैं कि जौना काफी करीब था परमेश्वर का। वो जानता था परमेश्वर के दिल के अरमान, जो धड़कन है वो क्या है, कितने करीब हैं परमेश्वर से, उनका जो इच्छा है हमारे जीवन से वो क्या है, क्या हम अपने जो कर्तव्य है, आज्ञा परमेश्वर का, उसके इच्छा से हम भागते, टालते। हम जानते हैं आपके हृदय में बात करता है परमेश्वर, लेकिन जौना की तरह आपका कुछ और इंटेंशन है, कुछ और इरादा है। परमेश्वर की इच्छा आप बदल नहीं कर पाएंगे। वो दयालु परमेश्वर, वो समय देता है, मौका देता है हमें अपने रास्ता को बदलने के लिए। और दूसरा चीज है कि वो उसका जो मकसद है परमेश्वर का, कि लोग को बतलाना है कि हम कैसा परमेश्वर की सेवा करते हैं। वो परमेश्वर जो आकाश को सिरजा, स्वर्ग को सिरजा, स्वर्ग में है, जो पृथ्वी को सिरजा, हमें सिरजाए, पेड़ पौधा को सिरजाए, उस परमेश्वर को हम सेवा करते हैं। जो मृत्यु से जी उठा 3 रोज बाद, जो शैतान को हरा दिया है, जो चंगाई देता है अभी भी, इसी परमेश्वर के बारे में बतलाना है लोग से। कि उसके धन्यवाद दे। और अगर आपको क्षमा मांगना है उसे कि आप इधर उधर भटक गए, जो कि हृदय में आपको करना है परमेश्वर की ओर से, वो उससे आप भागते, टालते इसको, वो ठीक कर ले। ये कम्युनियन लेने से पहले
प्रभु भोज में आने से पहले धन्यवाद परमेश्वर, आप अनुग्रहकारी है, दयालु परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाला। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आप हमसे प्रेम करते हैं। हम कीचड़ में थे, गंदगी में से आप निकाला हमें। धन्यवाद इसके लिए। हमें मदद कर, सामर्थ्य कि हम लोगों को बतला सके कि आप कौन हैं। ऐसा ना हो कि आप हमें ज़बरदस्ती वो काम कराएं, लेकिन हम खुद अपने आप से खुशी से हम लोग को आपके बारे में बतलाएं। तब परमेश्वर हमें माफ़ कर अगर हम चूक गए, कमज़ोर हो गए इसमें, कि हम कहते हैं कि आज से हम एक नया वाचा को बांधेंगे, एक वाव को करेंगे, जिसे वे लोग बोट में किए थे, कि हम आपकी प्रेम और आपकी जो दया है, अनुग्रह के बारे में लोग को बतलाऊंगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर सभी लोग ये वचन के लिए कि आपके पवित्र आत्मा हमसे बात करेगा, हमें हमारे हृदय में वो जोश लाएगा कि हम आपका आज्ञा को पालन करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका आशीष, अनुग्रह, दया और पवित्र आत्मा का संगति हर एक जन पर है, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। जिसे आप खड़े रहे, जिसे हम कम्युनियन में भाग लेंगे। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली, वर्स 24, और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते रहो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। इसलिए है मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। धन्यवाद। ये वचन हमारे लिए जब प्रभु भोज स्थापित हुआ, यीशु मसीह चेले के साथ भोजन किए और वो हमसे कुछ रिक्वेस्ट किया कि वो जो दुख सहने के लिए जाता है वो हम कभी ना भुलाएं, चाहे कुछ हो जाए। उस क्रूस की ओर हम देखते रहे, क्योंकि जब तक उस क्रूस को हम नहीं याद करेंगे, जो पीड़ा, जो दुख, जो लहू बहा, जो चाबुक का मार यीशु मसीह ने अपने शरीर पर लिया, जब तक हम उसको याद नहीं करेंगे, महसूस नहीं करेंगे, तो हम नहीं जान पाएंगे कि हमारे जो पाप का जो दाम है, उसका जो मूल्य है, उसके वैल्यू हम नहीं समझ पाएंगे कभी। और जब तक क्रूस नहीं है, जब तक मृत्यु नहीं है, जब तक जो पुनरुत्थान नहीं है, रिजरेक्शन नहीं है, तो हमारे लिए वो गॉस्पेल नहीं है। हमें ये एक चीज़ यीशु मसीह ने कहा कि भुलाना नहीं। और हम जानते हैं हर महीना हम इसमें भाग लेते हैं। ये एक रीति रिवाज नहीं है। यीशु मसीह ने कहा स्मरण करना, रिमेम्बर करना, याद करना। आदर के साथ हम आते हैं
और उस बाइबल कहता है कि हम जांचे अपने आप को कि हम इस कम्युनियन के योग है कि नहीं, इस भोज के योग है कि नहीं, जो दाम चुकाया है यीशु मसीह उसके योग है कि नहीं। वो हमसे प्रेम किया, हम चाहे जिस हालत में था हमारे लिए वो अपना लहू बहाया है, चाहे कोई भी हो। निनवा के लोग बहुत बुरे लोग थे, परमेश्वर ने उनके प्रति प्रेम दिखाया। तो जैसे हम इसमें भाग लेंगे आदर के साथ, धन्यवाद करते हुए कि वो हमारे लिए क्या किया। हालेलुया। प्रभु जी, तुझको आज हम धन्यवाद देते हैं तेरे उस कुर्बानी को जो क्रूस पे तूने हम सभी के लिए दिया। प्रभु, जो तूने मार को सही, जो पीड़ा और तकलीफ को सहा, उसके लिए तुझको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद तेरे अपरम प्यार के लिए, जो दाम तूने चुकाया है जो हम लोग ना चुका सकते थे। लेकिन प्रभु, तूने इतना प्यार को किया हम सभी से कि तूने अपना जो लहू है उसको बहा दिया। प्रभु, जैसे आज इस प्रभु भोज में हम भाग को लेंगे, जो रोटी को खाएंगे और तेरे शरीर को याद करेंगे जो तोड़ा गया हमारे लिए, जो दाखरस को पिएंगे और तेरा लहू जो बहाया गया उसको हम याद करेंगे। प्रभु, आज हम जाने कि तूने इतना अपरम प्यार, इतना अनमोल प्यार हम सभी से किया, और तेरा जो पवित्र आत्मा है वो आज हम लोगों को जांचे कि जो भी कुछ हमारे जीवन में सही नहीं है, तो प्रभु इसी समय हम पश्चाताप को करें और माफ़ी को मांगे और अपने जीवन को हम सही कर लें, और तेरा जो आत्मा है, तेरा प्यार को स्वीकार कर कर प्रभु इस प्रभु भोज में भाग ले सकें। इस प्रभु भोज पर और जितने भी लोग यहाँ पर है सभी पर तेरा आशीष रहे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। प्रार्थना पूर्वक हम इसमें भाग लेंगे। यीशु मसीह उस रात चेले के साथ था और वो रोटी को लिया, तोड़ा और उनसे कहा, ये जो रोटी है एक सिंबल है, जो मेरा देह तोड़ा जाएगा, बुरी हालत किया जाएगा, उसको पीड़ा वो सहेगा, कांटों का ताज उसके सर में डाला जाएगा, चाबुक का मार वो खाएगा, उसके शरीर फट फट कर वो निकलेगा। बाइबल कहता है कि उसके शरीर पहचानने लायक नहीं था। वो पीड़ा दुख सहा हमारे लिए, और बाइबल कहता है कि उनके कोड़ खाने से हम चंगे होते हैं। ये विश्वास से हम स्वीकार करते हैं, वो सिर्फ हमारे लिए वो किया, बिना अपने आवाज़ उठाने, कुछ बोलने बिना वो पीड़ा को सहा। उसका यही प्रेम था। और हम धन्यवाद के साथ ये रोटी को खाएं, याद करते हुए वो जो पीड़ा हमारे लिए सहा, एक साथ में हम मिलकर धन्यवाद करते हुए इसको खाएं। हालेलुया। तब उसने दाखरस को लिया, और कहता है ये एक सिंबल है, जो लहू उसके शरीर से बहेगा, ये पवित्र लहू, जो लहू में सामर्थ्य, कोई खोट नहीं। वो लहू इनोसेंट ब्लड, उसको मरना नहीं था, वो पीड़ा नहीं सहना था, वो हमारे ऊपर था, लेकिन वो अपने ऊपर ले लिया। और कहता है ये नया वाचा रहेगा, न्यू कवनेंट। आज से जो उस पर विश्वास करेगा, जो उसको स्वीकार करेगा, उसका लहू हमारे गंदगी को साफ कर देगा, हमारे दिल को साफ कर देगा, सफेद कर देगा। हम विश्वास के साथ धन्यवाद करते हुए
इस दाखरस को पिए। थैंक यू। हालेलुया, उसकी प्रशंसा करें, धन्यवाद दें। Glorify your name, Jesus. You are worthy. Thank you for your blood. You shed on the cross. Oh yes, Lord. Thank you for your forgiveness. कि आप हमें क्षमा करती है। हम चाहे जैसे भी हालात में जब आपके पास आते हैं, आपका लहू हमें क्षमा कर देता है, साफ कर देता है। Oh, thank you, Lord, for your blood that was shed on the cross. हम स्वीकार करते हैं, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जो कुछ आप हमारे लिए किया। धन्यवाद आपके उपकार, आपके प्रेम अनुग्रह के लिए, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद, आप बैठ सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। जिसे ग्लास एकत्रित किया जाता है, आप जानते हैं, इसे कम्युनियन के समय हम मिशंस ऑफरिंग को लेते हैं और टेबल यहाँ पर है। अगर आप मिशंस, हम यहाँ कलीसिया में नहीं यूज़ करते, लेकिन बाहर फॉरेन मिशन है, बाइबल स्कूल है और मिशनरीज है और वर्कर्स हैं, उनको मदद करते हैं इसके द्वारा। और हम धन्यवाद देते कि कई लोग ये देते हैं, हमारे जो कलेक्शन है वो बढ़ता है और हम और अपने जो गिविंग है हम बढ़ाते हैं अपना, क्योंकि आप देते हैं। हम अपने कलीसिया से जो मिशंस में से हम जो मिशन वो के उसके जो अमाउंट है बढ़ाते हैं। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। थोड़ा समय है, कुछ एक दो चीज़ करना है, लेकिन एक खास चीज़ पादरी का प्लान था और हमें वो आज बतलाना है आपको। और ये मैसेज लास्ट मंथ से हम सीखते आए, इवेंजलिज्म, यीशु मसीह के जो सुसमाचार है लोग को बतलाना है। आज का भी जमुना का स्टोरी शिमला लाइन पे, तो अब हम के प्रैक्टिकल शुरू, राइट। आपको थ्योरी जो पढ़ाई है वो मिल गया, आपका प्रैक्टिकल शुरू। तो हाल ही से कुछ पर्चा है, आपको कुछ पढ़ना है, आप कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है अबाउट इवेंजलिज्म, और एक पर्चा मिलेगा, ट्रैक मिलेगा, सिर्फ एक है। और आप ठान ले दिल में कि इस हफ्ता किसी को यीशु मसीह के बारे में बतलाऊंगा और उसको निमंत्रण दूंगा कलीसिया। कोई और चेचलाक नहीं देना, राइट, खबरदार, राइट। कोई और चेचला आप पूछ लेना, अगर चेच जाए तो ओके, थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। लेकिन आपको किसी को बतलाना है जो यीशु मसीह को नहीं जानता, या मैं भी, अच्छा शायद कोई टाइम चेच जाता था, बैकस्लाइड हो गया, भटक गया है, तो चल जाइए, बट प्लीज़ सिर्फ एक ट्रैक है, किसी को आप टारगेट कर ले, दिल में ठान ले, प्रार्थना करे, प्रार्थना पूर्वक इस ट्रैक को दें। लेकिन आप हाथ में ले लो, जैसे वो बढ़ते हैं। हम ख्याल करना, इस कलीसिया में अब सीरियस है अबाउट इवेंजलिज्म, राइट। सिर्फ बात नहीं करते, हमें करना है। और नहीं एक्सपेक्ट करना पादरी जाइए, पादरी का बहुत किया है, हम के सबके कर्तव्य है उसमें। बाइबल यीशु मसीह नहीं कहे बोलिस कि सिर्फ डिसाइपल लोगों के काम है यीशु मसीह का वचन बनना, और कोई नहीं। वो से नहीं कहा, उसका एक्सपेक्टेशन है कि हम सब जाए। तो उसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, और अच्छा है अगर आप वो ट्रैक्स भी पढ़ लेगा, तो अगर आप जानेगा तो कोची लिखा है उसमें आप क्या देते हैं। समय निकाल कर प्रार्थना पूर्वक किसी को नाम लेकर यीशु मसीह के हाथ में सौंप कर, तो फिर मौका खोज कर उसको यीशु मसीह के बारे में बतलाए।
और ये ट्रैक को दें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों नहीं वो ट्रैक लेकर सबको मिल गया? और ये बेंच पे नहीं छोड़ के चल देना, अरे बुलेटिन यहाँ बच जावे एक आध यहाँ पड़ा रहे, ये लागे छोड़ा हम दौड़ा के पकड़ेगा आपको। रहे क्यों नहीं, अब खड़े जाए सबको। हाथ में ये ट्रैक ले लें। अगर ऑलरेडी आपके हृदय में किसी व्यक्ति है, आप उसके नाम ले लें हृदय में। तब परमेश्वर, हम सब यहाँ खड़े हैं ये ट्रैक लेकर, पर्चा लेकर, और हमें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मदद कर कि इस हफ्ता किसी को हम यीशु मसीह के बारे में बतलाएंगे और ये पर्चा देंगे उनको, और निमंत्रण दूंगा कि आकर इस कलीसिया में आपके वचन को सुने, आपके बारे में और जाने, हमें सामर्थ दे, हमें वो बोल्डनेस दे, करेज दे अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, और खासकर कि हमें मौका दे कि किसी को बतलाना है, हमें अपने आप को अवेयर करना है कि और याद दिलाना है कि हमें ये काम करना है। तो पिता परमेश्वर, हम हर एक जन को जो जो इस पर्चा को लिए उनके आपके हाथ में सौंपते हैं कि आप उनका रास्ता तैयार करेगा, द्वार को खोलेगा कि वे जाकर आपके वचन को किसी से बताएगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं जानता हूँ जैसे आप निनवा के लोग को तैयार किया था वचन स्वीकार करने के लिए, आप भी ये व्यक्ति जिसको वे बतलाएंगे उनके हृदय को तैयार कर दिया होगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हर एक जन को इस पर्चा को आपके हाथ में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन। गॉड ब्लेस यू। अब बैठ सकते हैं। हाल से एडविन आता है आखिरी जो अनाउंसमेंट से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की जय। सभी को स्वागत करते हैं प्रभु यीशु के नाम के द्वारा। जितने भी लोग यहाँ पर है, बहुत बहुत स्वागत आप सभी को। कोई पहली बार हमारे बीच में आया है? सब घर के लोग हैं, धन्यवाद। हम स्वागत करते हैं अपने जितने ऑनलाइन लिसनर्स भी है हमारा, जो ये सभा को देखेंगे बाद में, आज उनको भी स्वागत करते हैं। अलग अलग देशों से लोग देखते हैं सभा को, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए। जैसे भाई शिलेश ने बताया, जो आपको मिला है आज पर्चा, आप याद करना, जो पिंक वाला पर्चा है आपको उसको ही देना है, जो वाइट वाला है वो आपके लिए इंस्ट्रक्शन है, तो आप वो नहीं दे देना, प्लीज़ ख्याल करना। पिंक ला निकाल के, इला पहले वाइट ला पढ़ के, उसके बाद आप पिंक ला निकाल के लेके जाके कोई के देना। थैंक यू। जो सूचना है मैं जल्द से दे दूं। हमारा जो दूसरा सभा 11 बजे अंग्रेजी में रहेगा, और रात्रि को जो हमारा क्वालिटी टाइम ऑफ प्रेयर है वो हर महीना का पहला सप्ताह में हम लोग इतवार को और सोमवार और मंगलवार को करते हैं। और आज जो इस महीना का अगस्त का है वो आज से शुरू होगा, आज 6 बजे, और कल रात्रि को 7 बजे से शुरू हो जाएगा, और ट्यूसडे को भी 7 बजे से शुरू हो जाएगा। आप सब आए हमारे साथ में मिलकर परमेश्वर की महिमा को करें। प्रार्थना में जाएंगे, कुछ चीज़ों के लिए प्रार्थना को करेंगे, और ज़रूर से परमेश्वर हमारी जो प्रार्थना है उसको सुनता है। हम बता दें, पिछले महीना जब हम लोगों ने कोई टाइम ऑफ प्रेयर यहाँ पर रखा था, तो पादरी साहब ने कहा हम लोग प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जिनके पास नौकरी नहीं है इस समस्या के कारण। और एक गवाही सुनने को मिला अभी पिछले सप्ताह की, एक व्यक्ति था हमारा जो चर्च का है, जिसका काम छूट गया था और उसको जो नया जगह पर नौकरी मिला, और उस भाई ने बताया कि 200 पीपल उस जॉब के लिए अप्लाई किया था और इस भाई को मिला। प्रेज द लॉर्ड। कि ना परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। वो आश्चर्यकर्म करने वाला परमेश्वर है। हम लोगों को आना है, साथ में मिलकर प्रार्थना करना है, परमेश्वर के पास जाना है, घुटनों में जाना है, और अपने ज़रूरतों को लेकर प्रभु ज़रूर से जवाब को देगा। आपके पास कुछ मुसीबतें, बीमार है, आप आए, साथ में मिलकर हम लोग प्रार्थना को करेंगे। थर्सडे को जो हमारा लाइव ग्रुप मीटिंग्स होता है, जो सेल मीटिंग्स वो रहेगा, और आपने बुलेटिन में आप देख सकते हैं, 1-2 एडिशन से आप कर सकते हैं अपने बुलेटिन में। सुबह एरिया में भाई केमल सामी के घर पर रहेगा, नंदेरा नेपाली नंदावा वहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अंकल देवचंद के घर पर रहेगा, आप ज़रूर से वहाँ पर चले जाए। नरेरे मकोई नसोरी हमारा प्रेयर वॉक रहेगा। शुरुआत में पादरी साहब ने कहा था कि हम लोग जाए जगह जगह पर, एक एक स्ट्रीट को ले ले और वहाँ पर लोगों के लिए प्रार्थना को करें। और जो नरेरे मकोई नसोरी के मेम्बरान है, उनसे निवेदन है कि आप नकासी जो रूप्स मोल है वहाँ पर आ जाए, और उसके बाद जो नकासी का न्यू सब डिवीज़न है वहाँ पर हम लोग जाएंगे पैदल चलकर, और जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनके लिए प्रार्थना को करेंगे कि वो लोग प्रभु के प्यार को जाने और प्रभु को अपनाएं अपने जीवन में। और मनवनी का वहाँ लिखा हुआ है अंकल नारायण स्वामी के घर पर। फ्राइडे को जो डिपार्टमेंट मीटिंग्स होता है,
अगर आप नहीं आते हैं तो आप बहुत कुछ मिस करते हैं। पिछले सप्ताह, ये सप्ताह शुक्रवार को यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर नीचे इकट्ठा होकर जो मेंस मिनिस्ट्री था, WMs था, यूथ प्रोग्राम में भाग को लिया। बहुत ही एक्साइटमेंट था। अगर आप यहाँ पर रहते आप देखता कि कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट था, और लोग आए, परिवार एक साथ में आए, प्रभु के जो आशीष है उसको पाकर जाए। तो आप आए ज़रूर से। ये सप्ताह जो यूथ की ओर से सूचना है कि उनका किंगडम बिल्डर्स प्रोग्राम रहेगा, जहाँ पर नौजवानों को सिखाया जाएगा कैसे लोगों को बताए प्रभु यीशु मसीह के बारे में। तो ज़रूर से आप अपने बच्चों को भेजिए और साथ में आए और भाग को ले जो WM और मेंस मिनिस्ट्री का प्रोग्राम में। म्यूज़िक प्रैक्टिस वो 3 बजे शनिवार को रहेगा। आप ज़रूर से आए इसमें भाग लेने के लिए। और हमारे आने वाला सप्ताह जो आराधना का सभा है वो 8:30 बजे हिंदी में, 11 बजे अंग्रेज़ी में। और ये दोनों सभा में हमारे पास एक गेस्ट स्पीकर रहेगा, मेहमान प्रचारक रहेगा, पास्टर किम, और वो आकर परमेश्वर का जो वचन है उसको बांटेगा। आप ज़रूर से आए। और धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं इस समय सभी को जो बता देते हैं पहले से, अगर कुछ हो जाता है आप नहीं आ पाते हैं तो आपके जगह पर हम लोग किसी और को मौका दे देते हैं आने के लिए। बहुत ही खास बात है, अगर आप नहीं आ पाते हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर से बता दें ताकि हम औरों को मौका दे सकते हैं इसी सभा में भाग लेने के लिए, खासकर जो सुबह का सभा है। क्योंकि एवरी वीक लगभग मुझको 120 से 130 नाम मिलता है इतवार तक, और फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ पर 100 ही लोग इकट्ठा हुए। तो आप अगर नहीं आ पाएंगे तो ज़रूर से बता देना और आपकी जगह पर हम किसी और को बुला लेंगे। जो संडे स्कूल है वो अगले सप्ताह 8:30 बजे अपना जो नॉर्मल टाइम उस पर रहेगा। जो चर्च का क्लीनिंग और फूल रखने का काम वो सुबह लाइफ ग्रुप का है। आपका ये प्रिविलेज है, ये आपके लिए एक क्या कहते हैं सेवा का काम है, आराधना का काम है कि प्रभु के घर हम आकर साफ करें। तो आप सब आए एक साथ में मिलकर अपने एरिया मिनिस्टर के साथ में आप परमेश्वर के घर को साफ को करें। हमारे पास जो कंपैशन और वेलफेयर जो हमारा ग्रुप है, हम लोग एक दूसरे को मदद करते हैं, आप जानते हैं। और अभी हाल ही में एक और परिवार के घर पर लोग गए थे मदद करने के लिए, उनके घर बनाने के लिए। हमारे बीच में आंटी साधना बैठी हुई है वहाँ पर पीछे, उसके घर पर हम लोग गए थे और कुछ मदद पहुँचाने के लिए कुछ तस्वीरें हम दिखाना चाहते हैं। और आपको बता दें जो कंपैशन जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो देखभाल करते हैं वो लोग ने अपना जो धन्यवाद है गिरजाघर के प्रति बताया है, क्योंकि वो लोग बहुत ही प्रसन्न है कि गिरजाघर से लोग आते हैं वहाँ पर जो परिवार रह रहे हैं उनको मदद करने के लिए। और भी ऐसा कुछ हमारे पास प्रोजेक्ट्स है और अनाउंसमेंट हम देते रहेंगे। आप ज़रूर से आए और इसमें भाग को लें। आप कुछ देना चाहते हैं मदद के द्वारा, पैसा देना चाहते हैं, सौदा देना चाहते हैं, तो आप भाई सिलेश या भाई जीवनील या मुझको बता दें और हम लोग आपको बताएंगे कैसे हम उसको इस्तेमाल को करेंगे। आपको बता दूं, जब ऐसे काम में हम काम करते हैं एक अंदर से खुशहाली मिलती है, शांति मिलता है कि प्रभु का जो प्यार है हम लोगों ने बांटा। प्रभु की जय। तो जब आप अनाउंसमेंट देखते हैं जो ग्रुप में हमारा वायबा में यहाँ से अनाउंसमेंट होता है, थोड़ा समय निकाल कर आए साथ मिलकर और एक दूसरे को मदद पहुँचाए, क्योंकि वही तो प्यार है प्रभु का जो हमारे जीवन में है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों ना हम जोरदार तालियों के द्वारा सभी को धन्यवाद दें। जितने भी लोग ने मदद को किया, जितने भी लोग पैसा देते हैं इसके लिए उसको हम धन्यवाद देते हैं। और आप भी कुछ देना चाहते हैं तो आप ज़रूर से दें। अपने जो हमारा लाइफ ग्रुप है उन लोगों को मैंने बताया इस सप्ताह कि आप अपने जो कमी में है, कमी में से निकाल कर कुछ दें, क्योंकि वही कुर्बानी का दान है। You know, when you don't even have enough, you give from that, because that is sacrificial giving that we learn from Jesus Christ. Praise the Lord. तो जो भी कुछ हमारे पास है उसमें से कुछ हम बांटे औरों के लिए। और बहुत ही ज़्यादा परिवार है जो लोग मदद की ज़रूरत है और हम कोशिश करते हैं उन लोगों को मदद पहुंचाने के लिए। आपकी सहयोग की ज़रूरत है, आप कुछ दें, परमेश्वर ज़रूर से आशीष देगा, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक और छोटा सा सूचना है, आप सब जानते हैं शायद अंकल अनिल को, पहले हमारे गिरजाघर में वो मेम्बरान थे और उसका बेटा था अनीश, उसका देहांत हो गया इस सप्ताह और कल उसका फ्यूनरल था। वो लोग जीसस डिस्पेंसरी गिरजाघर जाते हैं वाले लेबू में, और उनके घर पे भी आज प्रार्थना सभा है आखिरी 5 बजे उनके घर से वाले लेबू में। अगर कोई जाना चाहता है तो आप ज़रूर से वहाँ पर जाकर भाग ले सकते हैं। क्यों ना हम सब खड़े हो जाए। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा प्रार्थना रिक्वेस्ट है और शुरुआत में मैंने नहीं बताया, माफ़ करना। हमारे पादरी साहब आप देखते हैं आज यहाँ नहीं है और आंटी नहीं यहाँ पर नहीं है, क्योंकि पादरी साहब का तबीयत थोड़ा गड़बड़ है, वो बीमार है, जो सर्दी और ज़ुकाम हो गया है। तो आज हम जो बीमार लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे, पादरी साहब के लिए प्रार्थना करेंगे,
आंटी कनकम्मा के लिए प्रार्थना करेंगे और बेटी डोरिन के लिए प्रार्थना करेंगे जो बीमार है। बेटी होप के लिए प्रार्थना करेंगे जो बीमार है। ये लोग बीमार है और हम इसके साथ साथ में कुछ लोग जो सख्त बीमार है, आंटी लीला चिंसामी जो अभी तक अस्पताल में भर्ती है, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। उसका पति अंकल चिंसामी का भी आँखी का ऑपरेशन हुआ है इस सप्ताह, उसके लिए भी हम प्रार्थना को करेंगे। अंकल साइमन सतेन के पैर में गड़बड़ियाँ है, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और आंटी सावित्री जो किनया में रहती है, जिसका भी घर अभी हाल ही हम लोगों ने बनाया था, वो भी अस्पताल में भर्ती है, उसके लिए भी हम प्रार्थना को करेंगे। इतने लोग बीमार हैं और परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु के नाम से जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जवाब को देता है। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ मैं नहीं या पादरी नहीं, आप सब प्रार्थना कर सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर में मैं मौका दूंगा, हम लोग सब एक साथ में मिलकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और साथ साथ में हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु को। अंकल अजित, आपने जब सुबह आया हम लोगों ने आवाज़ सुना कि कुछ सड़क दुर्घटना हुआ यहाँ पर। हम नहीं जानते थे कि भाई अजित उस गाड़ी में था, और थोड़ी देर में हम लोगों को पता चला कि भाई अजित उस गाड़ी में था जो टैक्सी में। और फिर कुछ लोग गए उनको मदद पहुंचाने के लिए, लेकिन वो आया लौटकर हमारे गिरजाघर में भाग लेने के लिए। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि यहाँ पर कितना ज़्यादा जो सड़क दुर्घटना होता है और जो लोगों को बहुत गंभीर चोट आता है, मौत हो जाता है। लेकिन प्रभु को धन्यवाद दे कि जैसे भाई गिरजाघर आ रहा था, सड़क दुर्घटना हुआ, लेकिन वो हमारे बीच में है। थोड़ा से चोट आया है लेकिन परमेश्वर ने सही सलामत को रखा। प्रेज द लॉर्ड। क्यों ना जो दाताओं के द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। बहन, एक और बहन है सिस्टर वंदना राव, इनके कुछ व्यक्तिगत मुसीबतें हैं परिवार में। ये जो स्त्री है वो प्रभु यीशु मसीह को जानती है लेकिन गिरजाघर नहीं आ पाती है, उनके लिए भी आज हम प्रार्थना करेंगे कि जो भी कुछ रुकावट है उनके जीवन में वो टूट जाए, शैतान की हर एक काम टूट जाए और वो छुटकारा पाकर प्रभु यीशु मसीह के अपने दिल में अपना ले और उसके घर में आकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और कुछ बच्चे हैं, सॉरी मैंने कहा कि प्रार्थना लिस्ट जो है बहुत ही लंबा है। कुछ बच्चे हैं जो ड्रग एडिक्शन का सामना कर रहे हैं। आप सब जानते हैं देश में बहुत ही ज़्यादा हो गया है, और सिर्फ ही देश में नहीं, हमारे पास बाहर से भी प्रेयर रिक्वेस्ट आ रहा है। जो पेरेंट्स है, माँ बाप है, वो लोग कहते हैं मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करो कि ये जो आदत है इससे वो बाहर निकल पाए। तो आज हम इन सब चीज़ों के लिए प्रार्थना करेंगे एक साथ में मिलकर। सब सहमत है? क्यों ना अपने आँख को बंद कर लें। आपने नामों को सुना, आपने ज़रूरतों को सुना, थोड़ी देर के लिए अपनी आवाज़ को उठाए विश्वास से, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब इन लोगों के लिए प्रार्थना करें। और मैं विश्वास करता हूँ कि जो यीशु का नाम जो सबसे ऊंचा है, उसके द्वारा ये लोग जो बीमार है वो चंगाई को पाएंगे, ये लोग जो छुटकारा की ज़रूरत है वो लोग छुटकारा को पाएंगे। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जो है वो शक्तिशाली परमेश्वर है, और ज़रूर से वो चमत्कार को करेगा, इनके जीवन में रद्द बदल को लेकर आएगा। हालेलुया। यस लॉर्ड, वी ऑल बिलीव दिस मॉर्निंग ओ गॉड। प्रभु हम सब विश्वास से प्रार्थना करते हैं, हम सब विश्वास से प्रार्थना करते हैं, हम सब विश्वास से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया जीसस। प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करते हैं इन लोगों के लिए जिनका नाम लिया गया, खासकर हमारे मुख्य पादरी के लिए जो इस समय बीमार हैं। प्रभु तू जानता है उनके शरीर में क्या तकलीफ है, तू जानता है क्या कमजोरियां हैं। अब प्रभु आज हम सब मिलकर तेरे लोग उसके लिए प्रार्थना और दुआ को करते हैं कि यीशु के नाम से जो बीमारी है वो दूर भाग जाए, यीशु के नाम से जो कमजोरियां हैं वो दूर भाग जाए। अब प्रभु यीशु के नाम से तेरा सामर्थ और तेरा तंदुरुस्ती उनके शरीर में आ जाए, कि तेरा जो सेवक है प्रभु जी वो स्वतंत्र होकर, अच्छी तंदुरुस्ती में होकर फिर से एक बार हमारे साथ में यहाँ पर मेल मिलाप करने के लिए आ सके। प्रभु धन्यवाद उनके जीवन के लिए, धन्यवाद कि तूने इतने सालों से उनको इस्तेमाल को किया कि वो तेरे राज के लिए काम को कर सके। और हम प्रार्थना करते हैं कि और भी साल प्रभु इसी तरह से वो तेरे अगुवाई और सेवक का काम जो है वो कर सके। प्रभु धन्यवाद। और भी जितने लोगों के लिए हम लोगों ने आज नाम को लिया, जिनको जो बीमार है प्रभु और तकलीफ में, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक लोग कहीं पर भी है, घर पर, अस्पताल में, प्रभु वहाँ पर तू पहुँच जा। हम यही प्रार्थना करते हैं कि तेरा सामर्थ्य उनके शरीर में आ जाए। जो बीमारी है, बीमारी का कारण और जड़ है, उसके हम विरुद्ध में आते हैं यीशु के नाम से। और प्रभु आज तेरे वचन पे खड़े होकर आज हम ये बात को मानते हैं और विश्वास करते हैं कि पूरे तौर से चंगाई आ जाएगा, पूरे तौर से प्रभु सामर्थ्य आ जाएगा और बीमारी और तकलीफ दूर भागेगा यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद भाई अजित के जीवन के लिए, धन्यवाद कि तूने उनको बचा कर रखा और सही सलामत रखा। ये प्रभु तेरा भला
भाई है कि वो उसका जो ये सड़क दुर्घटना में आज जो इन्वॉल्व था, लेकिन उसको कुछ गंभीर चोट नहीं आया। प्रभु उसके लिए हम धन्यवाद देखते हैं और धन्यवाद देते हैं कि तू रक्षा करता है और बचा कर रखता है हम सभी को। प्रभु उन बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो ड्रग एडिक्शन में है, जो ऐसी ऐसी आदतों में पड़ गए जिससे वो निकल नहीं पाते हैं। प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि यीशु के नाम से जो शैतान का काम है वो टूट जाए प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रभु ये जो द्रोही का काम है वो टूट जाए, क्योंकि ये जो बच्चे हैं प्रभु वो सब तेरे ही बनाए हुए हैं। तूने इन सभी से प्यार को किया प्रभु जी, और जैसे वो बहक गए हैं, लेकिन तू ऐसा सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर है कि कोई भी एडिक्शन, कोई भी आदत प्रभु तेरा नाम से बढ़कर नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु के नाम से ये वो आदत से निकल कर बाहर आ सके, विजेता को पा सके प्रभु जी, और सामान्य तौर से अपने जीवन को व्यतीत कर सके और तेरे राज के लिए काम को कर सके। इन सभी बच्चों को तेरा हाथ रहे और तू संभाल कर रख प्रभु। जैसे आज इस सभा के अंत में हम पहुंच गए हैं, यहाँ से अपने घर को जाएंगे, तू हम लोगों को सही सलामत अपने अपने घर पर लेकर जाना। जैसे चंदा और दशवांश तुझको देंगे प्रभु जी, उसके द्वारा हम लोगों को आशीष मिले। धन्यवाद एक बार फिर से हर एक लोगों को तेरे सुंदर हाथों में सौंपता हूँ। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन। क्यों ना जोरदार तालियों के द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद। एक आखिरी सूचना है जाने से पहले, जो आप फ्राइडे को जब आते हैं मेंस मिनिस्ट्री और WM और यूथ में, तो जैसे मैंने कहा कि नंबर काफ़ी ज़्यादा है और हम लोगों को कुछ थोड़ा से एडजस्टमेंट करना है। तो जितने भी माता पिता जिनके पास बच्चे हैं और आपके बच्चे क्लास 2 से नीचे है, तो हम निवेदन करते हैं कि आप अपने ही पास अपने बच्चों को रखना, क्योंकि जो यूथ मीटिंग यहाँ पर होता है वहाँ पर छोटा से लेके बड़ा बच्चे रहते हैं, और थोड़े दिन के लिए हम ऐसा कोशिश कर देखना चाहते हैं 1-2 सप्ताह की कैसा होगा। और फिर जो क्लास 2 से लेकर क्लास 8 तक बच्चे, उनको भी हम अलग करेंगे और अलग अलग उनका प्रोग्राम होता है, बॉयज़ अलग और गर्ल्स अलग। और फिर उसके बाद जो फॉर्म 3 से लेकर आगे बच्चे हैं वो लोग यहाँ पर यूथ सर्विस को अटेंड करेंगे इस सप्ताह से, ठीक है। तो जैसे आप आते हैं इसी तरह से हम डिवाइड होंगे। हॉल थोड़ा कमती पड़ रहा है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कुछ करने के लिए, और 2-3 सप्ताह ऐसा हम कोशिश करके देखेंगे कि कैसे होता है, ताकि सभी का जो प्रोग्राम है अपने उम्र के मुताबिक उनका जो प्रोग्राम उसको हम बना सकते हैं और उनके लिए जो ये आशीष बन सकता है। धन्यवाद। प्रभु का आशीष आप सभी के ऊपर है। आप जाते हुए जो अपना चंदा दशवांश वहाँ पर छोड़ कर जा सकते हैं। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।